जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पथ जीने की राह में। माँ भगवती, दुर्गा की कृपा, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। दीपावली से 4 दिन पहले रमा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना भगवान श्री हरि विष्णु के साथ संयुक्त रूप से करने से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी का वास दीपावली से पहले ही हमारे घर में हो जाता है। रमा एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। तो यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग विधि विधान से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में रमा एकादशी कब है, कब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तथा व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आज के दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें जिससे कि हमें पूजा का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, और किसी कारणवश अगर हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी मात्र पूजा करने से संपूर्ण व्रत का फल हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 10:35 पर, और रमा एकादशी तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन सुबह 11:12 पर। तो सूर्योदय कालीन यानी कि उदया तिथि में जो एकादशी होती है वही हर व्रत हम धारण करते हैं। ऐसे में 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन रमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना चाहिए। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए रमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, और दिन शुक्रवार है जो कि माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। तो ऐसे में इस दिन पूजा करने से, व्रत धारण करने से दुगना फल हमें प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर को एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:48 पर। एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:42 से 5:33 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:42 से दोपहर 12:28 तक, और अमृतकाल सुबह 11:25 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। ये तीनों बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा भी 17 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग है ब्रह्म योग, जो एकादशी के दिन प्रातःकाल से प्रारंभ होकर देर रात्रि 1:48 तक आपको मिलेगा। ब्रह्म योग एक ऐसा योग है जिसमें अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भी एकादशी के दिन। तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ व दुर्लभ संयोग है। और दूसरा योग होगा इंद्र योग। यह भी बहुत शुभ योग होता है। व्रत के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 3:41 तक है। इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा।
जो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ योगों में रमा एकादशी के दिन हमें मिल रहा है। दीपावली से पहले माता लक्ष्मी की आराधना करने से, उनको प्रसन्न करने से हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय है 17 अक्टूबर को 2025 को। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 16 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है, मतलब शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। और फिर 17 अक्टूबर को आप व्रत धारण कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे और 18 अक्टूबर को 2025 को सुबह 6:42 से 8:42 तक हमें एकादशी तिथि के जो व्रत किया था उसका पालना करना है। दशमी तिथि के नियमों का पालन हमें 16 अक्टूबर को करना है। व्रत हमें 17 अक्टूबर वार शुक्रवार के दिन करना है और इसका पालना हमें 18 अक्टूबर को कर लेना है। पारण भी हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमें किए गए व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।